हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एमपी यादव। कल हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक दो एग्जाम्पल और बचा हुआ है जो कि मैं कराऊंगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि एक बार थोड़ा आप लोग को शॉर्ट व्यू दे दें तो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो हमको लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, कहीं और से भी लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, उसको डालकर एक एक्सरसाइज करा देंगे। मतलब कम से कम 20-25 क्वेश्चंस का रहेगा उसमें। आप ताकि जो 3-4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वहीं आपको एक्स्ट्रा बूस्ट देगा, तो मैं उसको कराऊंगा अलग से। एक सीट लगा देंगे आपको, उसका मैं क्वेश्चंस भी दे दूंगा। आप भी ट्राई करिएगा, हम भी ट्राई करेंगे, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कल हम लोगों ने क्या किया था कि 6 रेशियोज के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि 2 मेन था, उसी से और रिलेटेड था। जैसे क्या क्या पढ़े थे, एक बार जल्दी से 2 मिनट में कर लेते हैं। थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहां से ऐसे करके बनाए थे कोसेक थीटा, फिर यहां से ऐसे करके बनाया था इसको सेक थीटा, इसको बनाए थे कॉट थीटा। क्यों बनाए थे? क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा में एक रिलेशन था। क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ऐसे था। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। फिर इसी को हम लोग लिख दे रहे थे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। वैसे ही था कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। मतलब कि रेसिप्रोकल है ये दोनों। साइन के रेसिप्रोकल है कोसेक के साथ, और कॉस रेसिप्रोकल है सेक के साथ, टेन रेसिप्रोकल है कॉट के साथ, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस। सुन लो ना, मतलब एक तरह से साइन के साथ ओ आ रहा है, मतलब अपोजिट आ रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, और कास्ट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस। फिर दोनों को डिवाइड कर रहे थे तो हाइपोटेन्यूस कट के, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू आ रहा था आपका, यहीं से दोनों बात समझ में आएगी, साइन भी और कास्ट दोनों समझ में आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और बाई कास्ट थीटा। तो वैसे ही साइन थीटा इक्वल टू था अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, फिर नीचे था एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस। फिर ये सबसे ऊपर जा रहा था, बताया था एक कहानी नहीं कि ए बाई बी है, फिर सी बाई डी है, तो ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो ये हो जाता था a इंटू डी बाई बी इंटू सी। इसको याद करने के मैंने एक एग्जांपल दिया था कि नरेंद्र मोदी जी अपने बीजेपी पार्टी में कितने छोटे स्तर से स्टार्ट किए थे, है ना, एक नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह से। मतलब ये सबसे नीचे है, सबसे ऊपर गया। मतलब मोदी जी भी आज देखिए बीजेपी में कितने बड़े पोस्ट पे हैं, मतलब, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, नीचे हो जाएगा एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस, फिर ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपोजिट बाई एडजेसेंट, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है। ठीक। और हम लोग बात किए थे कि यदि ट्राइंगल है, क्या बात किए थे कि जितना बड़ा एंगल रहेगा उसके साथ साइड उतनी बड़ी रहेगी। तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। ये हो गया आपका एडजेसेंट, ये हो गया
इस एंगल के लिए ये हो गया एडजेसेंट और इसी एंगल के लिए ये हो गया अपोजिट। अब यहाँ पे यदि एंगल बदलेगा तो ये इसके लिए हो जाएगी अपोजिट और ये वाली साइड इसके लिए हो जाएगी एडजेसेंट, और ये हमेशा की तरह से हाइपोटेन्यूस रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए दिख रहा है तो हमको ए के बारे में सोचना है, उसी के सेकेंड पार्ट में सी दिख रहा है तो हमको सी खोजना होगा। जैसे कि यदि हम बात करें ए बी सी, तो ए ले रहा है तो हम ये एंगल लेंगे, इसमें सी ले रहा है तो ये एंगल लेंगे। ठीक है, कराते हैं इस क्वेश्चन को। इसको मान लेते हैं ए बी और सी। ए हो गया 90 डिग्री, ये एंगल नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम लोग को रेशियो निकालना है, एंगल नहीं निकालना, तो कोई जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि इसमें ए लेना है, इसमें सी लेना है। इसमें ए लेंगे तो इसके लिए अपोजिट ये हो जाएगी, एडजेसेंट ये हो गया। यदि सी लेंगे तो सी के लिए एडजेसेंट ये हो जाएगा और अपोजिट ये हो जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू, यहां से ए बी दिया है आपका 24, बी सी दिया है 7। पाइथागोरस थ्योरम भी कल हम लोग बात किए थे, आप पहले एक वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बात किए थे हम लोग कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो हम लोग ए सी को ऐसे रहने देते हैं। ए बी कितना है भाई, ए बी 24 है, 24 का स्क्वायर। बी सी कितना है, बी सी है 7 का स्क्वायर। ठीक है, बी सी है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर है ना, 24 4 जा 96, 24 4 जा 80, 48, तो 6 9 8 72, 9 8 17 और 5 7 6 हो गया, 5 7 6 और प्लस 49, तो ये हो जाएगा 6 2 5, 6 2 5, ये 5 है, 6 2 5। इधर से AC है तो उधर जाके स्क्वायर में हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू √625, ये होता है 25 का स्क्वायर, मतलब 625 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर 625। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने इसको पा लिया। इस क्वेश्चन में दो बातें पहले पता करना पड़ता है कि सब साइड्स पता है और कौन से एंगल के बारे में बात कर रहा है। जैसे इसमें ए के बारे में बात कर रहा है, इसमें सी के बारे में बात कर रहा है, तो हम अब लोग एंगल ए को पकड़ेंगे। यहां तक को मैं इरेज कर लेता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आया था आपका 25, ये दिया है ए बी सी, ए बी दिया है 24, ये दिया है 7। अब यहां से साइन ए की बात पूछ रहा है, तो साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो साइन ए के अपोजिट को कितना है 7, 7 बाई 25 हो गया। यदि कॉस ए की बात करेगा तो कॉस ए क्या हो गया, एडजेसेंट, क्योंकि साइन के साथ गया अपोजिट तो कॉस के साथ आएगा एडजेसेंट। ए की बात कर रहा है तो ए के एडजेसेंट ये हो गया 24 बाई 25 हो गया। ये सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी इज इक्वल टू, है ना, सी का मतलब ये इसके अपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो अपोजिट कितना हो गया 24, साइन सी के अपोजिट हाइपोटेनस हो गया 25। कॉस सी की बात करेगा तो कॉस सी, फिर से कॉस सी वही है, सी वही है, तो कॉस के लिए हो जाएगा एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट हो गया 7 और हाइपोटेनस हो गई 25। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। पीछे से एक दो बार और करके देख लेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में इतना था, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों आप लोगों के सामने दिखा दिया ताकि समझिए। ए आएगा तो इसके लिए हम
ये लेंगे, सी आएगा, तो इससे लेकर सोचेंगे। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि हम कहां से देखकर सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक। एक बिल्कुल वैसा सा ये भी है ना। इसमें निकालना है tan p माइनस cot r। tan p माइनस tan r पूछता तो बड़ा आसान हो जाता, और tan p माइनस cot p पूछता तो बहुत आसान होता है। tan p निकाल के हम अपने से लिख के क्या देते हैं आप लोग को, जैसे ये इसकी बात कर रहा हूँ, यदि tan p माइनस cot p होता तब, बहुत आसान से। नहीं, tan p का मतलब, फिर इसमें ये साइड नहीं दिया है, निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, राइट एंगल ये है, इसके सामने ये हाइपोटेनस हो गई, तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर मतलब पी आर का होल स्क्वायर बाई पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो पी आर दिया है 13, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, पी क्यू 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर निकालना है, क्यू आर देते हैं। अब ये इधर जाएगा, माइनस होगा, और आंसर आ जाएगा 25। क्यू आर स्क्वायर इधर आके रूट में हो जाता है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर आ गया आपका 5, क्यू आर आ गया 5। तो यदि tan, ये मेरे तरफ से क्वेश्चन था, यदि tan p माइनस cot p पूछता तो कितने आसानी से हो जाता, लेकिन क्वेश्चन क्या आ गया कि tan p माइनस cot r, मतलब p भी सोचना है tan के लिए और r सोचना है cot के लिए। ठीक है, तो tan p, ये मेरा क्वेश्चन तो आप लोग के साथ, tan p ये लेंगे तो हो जाएगा अपोजिट बाई एडजेसेंट, क्योंकि tan में तो हाइपोटेनस आता नहीं है, तो अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो इसके लिए अपोजिट ये हो गया 5, एडजेसेंट 12 हो गया। ये तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगी क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, माइनस cot p मतलब इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक निकाले दोनों आ गया। लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए उसने क्या किया कि tan p माइनस cot r कर दिया। यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 12 5 60। ठीक है, अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 6, जब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर उसके ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, है ना, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 144। ठीक, तो मतलब मैं ये दिखा रहा था कि यदि cot p देता तब कैसे आसानी से आ जाता, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है tan p माइनस cot r। ठीक है, tan p माइनस cot r। अभी हम लोग निकाले थे तो ये आया था आपका 5, tan p माइनस cot r, तो tan p की वैल्यू हो जाएगा, tan p का हो जाएगा अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो अपोजिट हो गया 5 बाई 12 माइनस cot r हो जाएगा cot r, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो cot हो जाएगा एडजेसेंट बाई अपोजिट। एडजेसेंट कितना है भाई r के लिए 5 और अपोजिट हो गया 12, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहीं पका दिया था कि आप लोग का टाइम बचे और ज्यादा समझ में भी आए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, cos a tan a, sin a इज इक्वल टू, ये हो गया आपका अपोजिट और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। ए बी सी, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मतलब कि 3 आपका हो गया अपोजिट और 4 हो गया
हाइपोटेनस। तो अपोजिट ए के अपोजिट ये हो गया 3, हाइपोटेनस 4 हो गया। फिर से पाइथागोरस थ्योरम निकालना पड़ेगा, आपको ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB निकालना है, AC दिया है तो 4 का स्क्वायर, AB निकालना है तो AB को AB रहने देंगे, प्लस BC 3 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा माइनस में होगा। इधर का मतलब कि मैं इक्वल के साइड चेंज कर रहा हूं, इधर प्लस में है तो इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। AB स्क्वायर ये रूट में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 6 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, √7। मैं जैसे कि अब ये 7 आ गया, 5 आ गया, 10 आता है, 12 आता है, 13 आता है, तो स्क्वायर रूट निकालना कठिन हो जाता है। मैं वो भी इसी चैनल पे आप लोगों को सिखाऊंगा अलग वीडियो में, लेकिन यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका √7। क्या पूछा है भाई, cos A पूछा है, तो cos A इक्वल टू साइन के साथ अपोजिट आता है तो cos के साथ एडजेसेंट आएगा, हाइपोटेनस दोनों में आता है तो cos A इक्वल टू एडजेसेंट, मतलब √7/4 cos A हो गया। फिर क्या निकालना है, tan A। तो tan A इक्वल टू होता है sin A बाई cos A। तो साइन कितना है भाई, साइन दिया है 3/4, cos √7/4 आ गया, √7/4 आ गया। फिर से वही कहानी, A/B/C/D, तो जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाएगा, 3 × 4, फिर यहां हो जाएगा 4√7, 4 कट गया, कितना आ गया भाई, 3/√7, 3/√7 हो जाएगा। ठीक है, तो cos से आपका आ गया √7/4 और tan आ गया 3/√7। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। नहीं समझ में आया है तो फिर से पीछे आप करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक स्टेप था पीछे देकर दिया है, जैसे 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 15 cot A इक्वल टू 8, मतलब कि cot A हो गया 8/15। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए हैं आप लोगों को कि tan और cot रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे को, और tan इक्वल टू होता है अपोजिट बाई एडजेसेंट, tan इक्वल टू, तो cot उसका रेसिप्रोकल है तो cot इक्वल टू हो जाएगा एडजेसेंट बाई अपोजिट। ठीक है, एडजेसेंट बाई अपोजिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये cot इक्वल टू हो गया। तो एक तरह से ये दिया है आपके लिए, एडजेसेंट दिया है और ये दिया है अपोजिट। क्या दिया है भाई, एडजेसेंट और ये अपोजिट। मतलब एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये हो गया आपका A, ये B और ये C। तो A की बात कर रहा है तो A के लिए ये हो जाएगा आपका अपोजिट और ये हो गया एडजेसेंट, तो अपोजिट 8, एडजेसेंट 15। हम लोगों को तीनों साइड चाहिए, लेकिन 2 साइड दिया है तो एक निकालेंगे, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से एक निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाता है भाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है भाई, पिछले वीडियो में कराए हैं आप, फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कराए हूँ वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर।
तो 15 का स्क्वायर 15 इंटू 50 मतलब 225 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64। तो एक तरह से ये हो गया 4 5 4 9 और 6 2 8 और 2। इधर स्क्वायर में है, इधर का मतलब कि ये स्क्वायर है तो उस साइड जाके रूट हो जाएगा, है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे रूट, और ये ऐसे। हमें याद है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट होता है ये 17 का होता है स्क्वायर रूट। तो ये आ गया आपका साइड 17। मेरे कहने का मतलब कि आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीनों साइड्स आ गई तो आधा क्वेश्चन सॉल्व। अब अगले स्टेप में हम लोगों को निकालना है साइन ए और सेक ए। साइन ए निकालना है और सेक ए। तो साइन ए इक्वल टू हो गया, देखिए अब लिखूंगा कम बोलूंगा ज्यादा ताकि आपको सुनने का भी लिसनिंग पावर बढ़े, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू होता है अपोजिट बाई हाइपोटेनस। ये एंगल ए इसके अपोजिट है, तो 8 हो गया। हाइपोटेनस अभी अभी आया है फ्रेश ताजा, ये हो जाएगा 17। साइन ए हो गया, सेक ए निकाल देंगे। सेक का मतलब कि कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस इक्वल टू होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। याद होगा आप लोग को एक लाइन गाना कि सुनो ना सुन लो ना, मतलब बार बार साइन के साथ ओ आ रहा है, हम ये मान लेते हैं ओ मतलब अपोजिट। तो यहाँ पे कॉस आया है तो एडजेसेंट आएगा, कॉस आएगा तो एडजेसेंट आएगा, लेकिन ये सेक है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूस बाई एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया भाई 17, इस एंगल के एडजेसेंट में हो जाएगा 15। बताया हुआ हूँ एडजेसेंट मतलब कि बाजू वाला, मेरे सामने क्या है कैमरा है, फैन चल रहा है, ठीक है, लेकिन एडजेसेंट मतलब कि मेरे बगल में क्या है, ये हुआ एडजेसेंट, तो इसके बगल में ये हो गया एडजेसेंट। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व। हम थोड़ा बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, आप करेंगे तो मुश्किल से 40 सेकंड से 50 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बताएं टाइम लगता है कुछ, इसी में और एक्स्ट्रा सोच लेते हैं कि साइन दे दिया, साइन निकाल दिए, सेक निकाल दिए, यहीं से हमारा कोसेक भी आ जाएगा, क्या साइन का रेसिप्रोकल, मतलब 8/17 साइन ए आया है तो कोसेक हो जाएगा 17/8। सेक ए दिया है 17/15 तो कॉस ए आ जाएगा 15/17, और डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो यहां दे दिया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चंस को पढ़िए 2 बार 3 बार पढ़िए उसको। यहां सेक दे दिया, तो सेक दे दिया तो मतलब कि कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक को हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं जल्दी से, नहीं चेंज करेंगे तभी बात बन जाएगी, लेकिन चेंज कर लेते हैं। सेक थीटा दे दिया है, सेक थीटा, तो इसको हम लोग कॉस टर्म करेंगे कितना हो जाएगा 12/13। दो ही साइड दिया, फिर तीसरी साइड निकालना पड़ेगा, डरिए नहीं, आधा क्वेश्चन वही है। सेक थीटा ए बी सी, थीटा ये आ गया। थीटा हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक में एक्यूट एंगल रहेगा। हाँ, या तो आप यहां लीजिए या तो यहां लीजिए, यहां नहीं लेंगे, एक 90 डिग्री आएगा ही, थीटा हमेशा एक्यूट रहेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं यहीं पे एक बता देता हूं, जैसे कि आपसे पूछ दिया कि सेक ए प्लस सेक सी या सेक बी प्लस सेक सी, तो आप सेक बी निकालोगे नहीं, सीधे 90 है वहां पे रख देंगे 90, लेकिन सेक ए निकालने पड़ेगा रेशियो, सेक सी निकालने पड़ेगा रेशियो, ये बी के लिए 90 रख देंगे, सेक ए निकाल देंगे यहां से, और प्लस सेक बी कितना हो जाएगा सेक 90 प्लस सेक सी। ठीक है, मतलब ये बात बताना चाह रहा था कि ये बी हमेशा 90 ही रहे, बी का मतलब कि एक एंगल 90 रहेगा हमेशा। ठीक, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट थीटा ये हो गया 12, हाइपोटेनस 13, फिर से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जल्दी से लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है भाई, निकालना है ए बी को यहीं छोड़ देंगे, ए सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर हमें याद है, आपको भी याद होगा, नहीं याद होगा करके देख लीजिएगा 169,
फिर ये 12 हो जाएगा, ये BC स्क्वायर इधर में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा भाई, सॉरी माइनस में हो जाएगा क्योंकि इस साइड प्लस है, तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। माइनस BC स्क्वायर, BC कितना है भाई 12, 12 का होता है 144, मतलब 144, यहां से माइनस करेंगे 25, ये फिर से स्क्वायर आया, उस साइड जाके रूट में हो जाएगा, उस साइड जाके रूट में हो जाएगा, मतलब 5, यहां लिख देंगे 5। आप डरिए नहीं, जल्दी ही मैं सभी रूट्स के क्वेश्चंस, मतलब सर्ट्स जो क्लास 9th में था शायद सही से नहीं कर पाए होंगे, तो मैं उसको कराऊंगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा, डिवाइड कराऊंगा, प्लस कराऊंगा, कैसे उसमें आइडेंटिटी यूज होती है, केवल 25 मिनट के वीडियो में करा देंगे, डोंट वरी। 5, ठीक है। आधा क्वेश्चन सॉल्व। क्या पूछा है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं रेशियोज, एक दे दिया है, या ये कहिए कि 2 दे दिया है, केवल 4 बचा, कौन सा, tan और कोसेक और साइन और काट, ठीक है, यहां मिटा देते हैं इतना, है ना, ये थीटा, ये ABC है ना, कॉस हो जाएगा यहां से, तो 12 और 13 और ये 5 है ना, 12 13 5, तो बच्चों कास्ट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/13, 12/13, 12/13, 2 आ गया, 4 और बचे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल देंगे साइन थीटा, साइन थीटा मतलब अपोजिट बाई हाइपोटेनस, तो इसके लिए अपोजिट 5 हो गया, 5 बाई हाइपोटेनस 13 हो गया, साइन थीटा आ गया तो कोसेक भी आ गया, उसी का रेसिप्रोकल, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। अब किसको किसको पता है भाई कि tan थीटा भी निकल जाएगा, कैसे, डिवाइड कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 5/13 और cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 12/13, हाँ 5/13 और 12/13, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बताया हूं कि A/B/C/D ये चला जाएगा सबसे ऊपर, ये और ऊपर, ठीक है। ये अपने PM साहब हैं, नीचे थे पार्टी में जब ज्वाइन किए, तो लेकिन बहुत मेहनत किए, ईमानदारी से ऊपर गए वहां पे, तो ये हो जाएगा 5 13 नीचे 13 और 12, ये और ये कट गया, कितना बच गया भाई 5/12, है ना। tan आ गया तो काट भी आ गया, उसका रेसिप्रोकल, जब कभी बात रेसिप्रोकल की करूं तो आप एक बात और समझ लीजिए, पहले भी समझाया हूं कि 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा, 6/7 का रेसिप्रोकल 7/6 हो जाएगा, m/n का रेसिप्रोकल n/m हो जाएगा, तो ये 5/12 क्या आया है, tan थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 12/5। ये क्वेश्चंस आपसे मुश्किल से 1.5 मिनट में लगेगा, आप परेशान ना होइए, हम बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं, मजे के साथ कर रहे होंगे, करिए। ट्रिग्नोमेट्री केवल 9th में छोड़ के बाकी सब जगह है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, 11th में तो आधी बुक है, और कंपटीशन का जान है ना, सबकी जान होते हैं, तो यहाँ भी वो कंपटीशन की जान है भाई। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 6, अच्छा देखने में बड़ा है लेकिन कंसेप्ट वाला है, कुछ है नहीं लेकिन कंसेप्ट वाला है क्वेश्चन से, जैसे एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स,
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो एक्यूट हो गया तो एक 90 डिग्री का होगा ही, क्योंकि राइट एंगल है ही। और ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल यूज कर रहे हैं, जब एप्लीकेशन में नहीं जा रहे हैं तब तक। एप्लीकेशन में एक जगह दो जगह थोड़ा बड़ा यूज होगा, मतलब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या कहता है भाई कि cos A cos B यदि इक्वल है तो प्रूव करो कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। इसको दो तरह से लगाएंगे। अभी तो आप इसको लगाइए सब्जेक्टिव मेथड में, लेकिन आपके एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव के तौर पे आता है तो भी लगेगा। वो कैसे बताएंगे? थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, डरिए नहीं, बताएंगे, समझ में आएगा। अच्छा, कभी कभी ध्यान देना पड़ता है कि किसको बोल रहा है राइट एंगल, किसको बोल रहा है एक्यूट एंगल। नहीं फंस जाएंगे, लगेगा सब सही कर रहे हैं, गलत हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो अब की बार सी को मानना है 90 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ए, ये हो गया बी, और ये तो सी दिख ही रहा है। तो cos A इक्वल टू हो जाएगा भाई, cos A इक्वल टू हो जाएगा एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट हो गया ए के लिए AC बाई हाइपोटेनस मतलब AB, फिर B के लिए हो जाएगा एडजेसेंट BC बाई AB बाई AB। अब AB से AB कैंसिल हो गया, जैसे कि 3/4 ऐसे है, 3/6 है और 4/6 है, तो ये और ये कट जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक स्टेप और करना चाहते हैं आप, तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तब भी यहां से यहां कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा? AC इज इक्वल टू BC बचा, AC इज इक्वल टू BC बचा। अच्छा, आप पढ़े होंगे ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में, मैं कराऊंगा ट्रायंगल चैप्टर तो वहां बताऊंगा, उसे जानते हैं ये बात कि यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें AC है ना, ऐसे कि जो AC है वो BC के इक्वल है, AC जो है BC के इक्वल है, तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दो ट्रायंगल में यदि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल होगी। तो यहाँ जब दो साइड इक्वल हो गया तो एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है। या ये कहें कि दो एंगल इक्वल हैं तो उन दोनों के अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो यहाँ हो गया AC इज इक्वल टू BC। तो मतलब इस तरह से क्या आ गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट, सो दैट, बात एक